हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं एमएससी में एडमिशन लेने के लिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी हमारे पास कोर्सेज है उनमें एडमिशन लेने के लिए उनका क्या कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कब हो सकते हैं, कब एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है और कब हमारे पास जो है एग्जाम देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, अब की बार जो है काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो अपना जो एडमिशन है वो एंट्रेंस बेस्ड ही देगी। तो अब की बारी में प्रोबेबिलिटी है, देखिए हम सारे की सारी बात प्रोबेबिलिटी पे करने वाले हैं। रीजन भी बताऊंगा क्यों प्रोबेबिलिटी है और क्यों हम अभी ऐसे बात कर रहे हैं। तो अब की बार जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने लास्ट टाइम एंट्रेंस ना देकर जो बीएससी में एग्जाम में आपके परसेंटेज आई थी उस बेस के ऊपर आपके एडमिशन लिए थे, अब की बार वो चांसेस बहुत कम है, अराउंड 5% भी नहीं लगा सकते हम कि अब की बार यूनिवर्सिटी जो है आपको एडमिशन परसेंटेज बेस्ड देगी। तो मान के चलिएगा सबसे पहली बात तो अब की बार जो एडमिशन है वो एंट्रेंस बेस्ड ही होने वाले हैं। दूसरी बात जो बच्चों का सबसे ज्यादा मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, सर एप्लीकेशन फॉर्म निकल गए क्या, नहीं निकले तो कब निकलेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि एडमिशन फॉर्म तभी निकलेंगे जब एमएससी में ऑलरेडी जो बच्चे हैं, जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो बच्चे हैं उनके एग्जाम्स हो जाएंगे। और उनके एग्जाम्स की बात करूं तो अभी तक उनकी डेट शीट भी फाइनलाइज नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम बात करते हैं तो एमएससी का जो नया सेशन था वो अराउंड जो है दिसंबर में स्टार्ट हुआ था। तो दिसंबर में स्टार्ट होने के बाद इतनी जल्दी एक नया सेशन स्टार्ट कर देना, पुराने सेशन को खत्म करके, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से सारे के सारे एग्जाम्स जो है वो डिले चल रहे हैं। अदरवाइज तो जून के एंड तक तो आपका रिजल्ट आ जाता था एमएससी में जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके सेमेस्टर एग्जाम का। तो अभी तक उनके एग्जाम ही स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो एंट्रेंस के फॉर्म कैसे निकल सकते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करता हूं एमएससी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके सेमेस्टर एग्जाम की डेट क्या है, तो जुलाई में उनके एग्जाम जो है कंडक्ट होंगे, जुलाई में उनके एग्जाम कंडक्ट होंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली जुलाई या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक उनके एग्जाम जाके खत्म होंगे। तो अगस्त में ही आपके जो है एडमिशन फॉर्म निकलेंगे एमएससी के लिए। तो जहां तक प्रोबेबिलिटी है जो एमएससी के लिए एडमिशन फॉर्म है वो या तो जुलाई एंड में या फिर मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के मिड में, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के मिड में आपके जो है एडमिशन फॉर्म के लिए फॉर्म रिलीज होंगे, उसके बाद ही जाके कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग होगी। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अब की बार ज्यादातर चांस यही है कि एंट्रेंस बेस्ड होगा एडमिशन, क्योंकि इतनी बड़ी अब की बार कोई कंडीशन नहीं है पैंडेमिक को लेके, तो आराम से कनेक्ट करवा सकते हैं। दूसरी बात ये एडमिशन फॉर्म अभी जहां तक मुझे लगता है 1 महीना एटलीस्ट भी नहीं निकलने वाले, क्योंकि एमएससी के एग्जाम भी खत्म नहीं हुए जो सेमेस्टर एग्जाम है। क्योंकि देखिए बच्चों काफी काम होता है, टीचर्स को भी वहां पर एक तो ऑनलाइन क्लासेस लेना, उनके जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनको कंडक्ट करवाना, ठीक है, उनके पेपर्स जो होने के बाद ड्यूटी देना, उसमें उनके पेपर को चेक करना एंड चेक करने के बाद उनके ऊपर प्रेशर भी काफी रहता है कि जल्दी से चेक करके उनको रिजल्ट बना के अपलोड करना, ताकि किनकी री है, कौन पास है, कौन आगे जाएगा, वो सारा कुछ वो स्टेबलाइज कर सके। उसके बाद नया काम क्या आ जाता है कि जो नए बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर करना, ठीक है, उनकी डेट फाइनलाइज करना। सब जो पेंडेमिक चल रहा है कुछ ऐसा ना हो कि बीच में कुछ अड़ जाए, ऐसी कोई डेट फाइनलाइज करना, किस हिसाब से कैसे कैसे सेंटर उनको अलॉट करने हैं। क्योंकि अब की बार थोड़ा सा अगर एंट्रेंस एग्जाम होता भी है तो थोड़ा सा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो किस तरीके से सेंटर्स बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पहले मान लीजिए 5 सेंटर आया करते एग्जाम के लिए, तो अब की बार 10 करने पड़ेंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहेगा। तो कौन से सेंटर बढ़ाए जा सकते हैं, किस तरीके से एग्जाम दिया जा सकता है, ऑनलाइन किस तरीके से फिर एग्जाम अपलोड होंगे। बहुत सारे हमारे पास या टीचर्स के पास, यूनिवर्सिटी के टीचर जो हैं उनके पास काफी सारे काम रहते हैं। तो इट इज नॉट लाइक कि एडमिशन फॉर्म अब निकाल देंगे 2 महीने बाद पेपर लेंगे, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जिस टाइम एडमिशन फॉर्म निकलते हैं उससे कुछ टाइम में ही 10 से 15 दिन में ही आपका एग्जाम हो जाएगा और वो फ्री रहने चाहिए। क्योंकि जब एग्जाम हो जाएगा तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी डिले नहीं करती है, या फिर कोई भी हरियाणा की यूनिवर्सिटी है वो डिले नहीं करती है रिजल्ट देने में। तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो है रिजल्ट आ जाता है और लगभग 10-1 दिन के अंदर कट ऑफ लगनी भी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा अगर उनको प्रोसेस करना है तो उनको चाहिए कि वो
जो यूनिवर्सिटी के एमएससी में जो सेमेस्टर एग्जाम हो रहे हैं उनसे वो फ्री रहे, ताकि फ्री ऑफ माइंड और ज्यादा बड़ी टेंशन लिए बिना वो अपने एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उनके ऊपर फोकस करके बच्चों को एडमिशन दे सके। क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर रहता है जब आप एडमिशन लेने जाओगे वहां पर कट ऑफ के बेसिस के ऊपर, तब भी काफी सारे काम रहते हैं, टीचर को गाइड करना पड़ता है, आपको ये फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भरना है, यहाँ पे जाके सैलरी कटेगी या फिर जो भी आपकी एडमिशन फीस है। तो इसी वजह से इंफॉर्मेशन फिलहाल यही है कि मुझे नहीं लगता कि 1 महीना अभी और एग्जाम होने वाले हैं। दूसरी चीज ये एंट्रेंस बेस्ड ही होगा अभी तक जितनी प्रोबेबिलिटी है, और आपको ऑलरेडी पता है कि जो भी मेरी इंफॉर्मेशन रहती है वो मैं बिना सोचे समझे नहीं बताता। मैंने यूनिवर्सिटी में फोन किया था, वहां से मुझे इस चीज को लेके थोड़ा सा आइडिया मिला है, प्रॉपर आइडिया उन्होंने भी नहीं दिया, थोड़ा सा मुझे समझ में जितना आया है उस हिसाब से मैंने वीडियो बनाई है। तो जब भी एग्जाम फॉर्म निकलेंगे, एडमिशन फॉर्म निकलेंगे तो टेंशन मत लेना, सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन डिले प्रोवाइड नहीं की जाएगी कि आपका नुकसान हो। राइट, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।